और चलिए अब बात करेंगे हम बड़ी खबर की। योगी सरकार का आतंक परवार लगातार जारी है। 8 सालों में 230 शातिर अपराधी फिलहाल ढेर कर दिए गए हैं। एनकाउंटर में एक टेररिस्ट समेत मारे गए 230 अपराधी दबोचे गए। आतंकी संगठनों के 142 सहयोगी, स्लीपिंग मॉड्यूल, टेरर फंडिंग और विदेशी घुसपैठ पर भी करारा प्रहार किया गया। तो 8 सालों में 230 शातिर अपराधी ढेर कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 8 सालों में 230 अपराधी ढेर कर दिए गए हैं। एनकाउंटर में एक टेररिस्ट समेत मारे गए 230 अपराधी, ये बड़ी खबर। और संभल जामा मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। एएसआई ने दाखिल की है रिपोर्ट। मस्जिद कमेटी आज अपना रिजॉइंडर एफिडेविट दाखिल करेगी। हलफनामे पर एएसआई राज्य सरकार अपनी दलील भी पेश करेगा। मस्जिद कमेटी जवाब देगी, हिंदू पक्ष बहस करेगा। तो देखिए, इस समय जो सुनवाई है वो उस निर्णायक मोड़ पर है जहां से जो बहस है वो किस दिशा में आगे बढ़ती है और क्या कुछ आगे निकलकर सामने आता है, उस चरम पर पहुंच जाता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मस्जिद कमेटी आज अपना रिजॉइंडर एफिडेविट दाखिल करेगी। तो मस्जिद कमेटी की ओर से अपना रिजॉइंडर एफिडेविट दाखिल किया जाएगा। और अमेठी में अनियंत्रित होकर टैंकर पलटा है, जहां पर ड्राइवर और खलासी को चोटें भी आई है। ड्राइवर को झपकी आने से यह हादसा हुआ है। मां कालिका ढाबा के पास यह हादसा हुआ। तो मां कालिका ढाबा के पास यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अमेठी में, जहां पर अनियंत्रित होकर टैंकर पलटा। तो अमेठी में अनियंत्रित होकर टैंकर पलटा है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ड्राइवर और खलासी को चोटें भी आई है। तो ड्राइवर और खलासी को चोटें आई है। ड्राइवर को झपकी आने से ये पूरा हादसा हुआ है। अगली खबर है जौनपुर से, जहां पर अनियंत्रित होकर पलटी तेज रफ्तार कार। शराब के नशे में धुत था ड्राइवर। 2 कार सवारों को चोटें आई हैं। जफराबाद थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जौनपुर से, जहां पर अनियंत्रित होकर पलटी तेज रफ्तार कार। तस्वीरें आपके सामने। तेज रफ्तार कार जो कि अनियंत्रित होकर पलट गई है। शराब के नशे में ड्राइवर धुत था। तो शराब के नशे में ड्राइवर धुत था, ये बड़ी खबर। 2 कार सवारों को गंभीर चोटें आई है। अगली खबर है बस्ती से, जहां पर अज्ञात कारणों से गाड़ी में भीषण आग लग गई है। धू धू कर बीच सड़क पर जलने लगी कार सवारों ने कूदकर अपनी जान बचाई। दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है। कलवारी थाना क्षेत्र के चमनगंज चौराहे की यह घटना। तो बस्ती से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अज्ञात कारणों से गाड़ी में भीषण आग लग गई। बांदा से खबर है, पुलिस की बदमाश के साथ मुठभेड़ और एक शातिर लुटेरा गिरफ्तार। लूट के जेवरात, हथियार और बाइक जब्त। घायल बदमाश का इलाज जारी। गिरवा थाना क्षेत्र के मकरी पुलिया के पास में मुठभेड़ हुई है। तो बांदा से खबर है, जहां पर पुलिस की बदमाशों के साथ में मुठभेड़ हुई है। एक शातिर लुटेरा गिरफ्तार किया गया है। लूट के जेवरात, हथियार और बाइक जब्त किए गए हैं। बता दें कि घायल बदमाश का इलाज जारी है। गिरवा थाना क्षेत्र के मकरी पुलिया के पास में मुठभेड़ हुई है। मुजफ्फरनगर से खबर है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में बदमाश इरफान और यूनुस गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान बदमाशों के साथ में मुठभेड़ हुई है। मौके से तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। आरोपियों पर लूट डकैती के दर्ज है 20 से ज्यादा मुकदमे। फुगाना थाना इलाके में मुठभेड़ हुई है, जहाँ पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है मुजफ्फरनगर में। और साथ ही मुठभेड़ में बदमाश इरफान और यूनुस गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो दोनों के ऊपर लूट डकैती और 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। फुगाना थाना इलाके में ये मुठभेड़ हुई है। मौके से तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। तो चेकिंग के दौरान बदमाशों के साथ में मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों की गिरफ्तारी की गई है। आगरा से बड़ी खबर, मुठभेड़ के दौरान बदमाश घायल हो गए। चेकिंग के दौरान बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना खंदौली इलाके में मुठभेड़ हुई है। तो आगरा से खबर है, जहां पर मुठभेड़ के दौरान बदमाश घायल हो गया है। चेकिंग के दौरान बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना खंदौली इलाके में मुठभेड़ हुई है।
महाराजगंज में नेपाल सीमा से सटे इलाकों में अवैध रूप से निर्मित धार्मिक स्थलों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। पिछले कुछ दिनों में सैकड़ों अवैध मदरसे, मस्जिद, मजार और ईदगाह को चिन्हित कर उन्हें सील करने और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। महाराजगंज की नौतनवा तहसील क्षेत्र के खोरिया बाजार में ग्राम सभा की जमीन पर बनी मजार को प्रशासन की टीम ने जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। तो वहीं निचलौल तहसील क्षेत्र के रामनगर में ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जा कर बनाए गए ईदगाह की बाउंड्री वॉल पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवाया। वहीं प्रशासन की कार्रवाई से अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मचा हुआ है। महाराजगंज में अब तक कुल मिलाकर सार्वजनिक और निजी भूमि पर अतिक्रमण कर बनाए गए 29 मदरसे और 5 मजार ध्वस्त किए जा चुके हैं। महाराजगंज की नौतनवा तहसील क्षेत्र के खोरिया बाजार में ग्राम सभा की जमीन पर बनी मजार को प्रशासन की टीम ने जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। तो वहीं निचलौल तहसील क्षेत्र के रामनगर में ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जा कर बनाए गए ईदगाह की बाउंड्री वॉल पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवाया। वहीं प्रशासन की कार्रवाई से अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मचा हुआ है। महाराजगंज में अब तक कुल मिलाकर सार्वजनिक और निजी भूमि पर अतिक्रमण कर बनाए गए 29 मदरसे और 5 मजार ध्वस्त किए जा चुके हैं। यूपी में नेपाल सीमा से लगे जिलों में अवैध रूप से बनी मस्जिदों, मजारों, ईदगाहों और मदरसों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। प्रशासन की टीम ने बीते कुछ दिनों में 350 से ज्यादा अवैध धार्मिक स्थलों को चिन्हित कर सीलिंग और ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया को अंजाम दिया है। जिन जिलों में ये कार्रवाई हुई उनमें श्रावस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, पीलीभीत, बलरामपुर और लखीमपुर खीरी शामिल है। से बनाए गए मदरसों पर प्रशासन का एक्शन जारी है। नेपाल सीमा से सटे इलाकों में पिछले कई दिनों से प्रशासन की टीम अभियान चला रही है, जिसके बाद अवैध रूप से मदरसा चलाने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। तस्वीरें श्रावस्ती जिले की है, जहां नेपाल सीमा से सटे इलाकों में अवैध मदरसों पर कार्रवाई से हड़कंप मच गया। प्रशासन की टीम ने अब तक करीब 103 अवैध मदरसों को सील कर दिया है। जिन मदरसों को सील किया गया है उनमें शासकीय जमीन पर बने 15 अवैध मदरसे समेत 2 मजार और एक ईदगाह शामिल है, जिन्हें बुलडोजर से जमींदोज किया जा चुका है। प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस बल की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जिले में तेजी से चल रही अवैध मदरसों पर कार्रवाई से मदरसा संचालकों में हड़कंप मच गया है। जिले में 192 गैर मान्यता प्राप्त जबकि 105 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। पिछले 15 दिनों से सभी मदरसों की जांच के साथ कार्रवाई की जा रही है। मस्जिद हो या मजार, यूपी के नेपाल सीमा से सटे 6 जिलों में जमकर बुलडोजर गरज रहा है। अब तक 350 से अधिक अवैध निर्माणों पर एक्शन हो चुका है और यह कार्यवाही लगातार जारी है। योगी सरकार ने नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध रूप से सरकारी और निजी भूमि पर बने धार्मिक स्थलों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है। पिछले कुछ दिनों में सैकड़ों अवैध मदरसे, मस्जिद, मजार और ईदगाह को चिन्हित कर उन पर सील करने और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की गई है। सरकारी जमीन पर धार्मिक स्थल के अवैध निर्माण की तस्वीर पीलीभीत से भी सामने आई, जहां हजारा थाने के भरतपुर गांव में पट्टे की जमीन पर अवैध रूप से मस्जिद निर्माण का मामला सामने आया। सरकारी जांच में मस्जिद अवैध निकली, जिसके बाद प्रशासन की ओर से मस्जिद कमेटी को नोटिस जारी कर 16 मई तक अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए। नोटिस मिलने के बाद मस्जिद कमेटी के लोग अपने हाथ से ही अवैध निर्माण को तोड़ते नजर आए। उधर महाराजगंज में भी सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए मस्जिद, मदरसा और ईदगाहों पर प्रशासन का एक्शन जारी है। जांच में कमी पाए जाने पर मदरसों को सील किया जा रहा है। बात करें महाराजगंज की तो हम जहां मौजूद हैं यह तहसील नौतनवा का ग्राम परसा मलिक है। यहां जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर मकतब भूमि में संचालित इस गैर मदरसा प्राप्त मदरसे में ताला बंद कर थानाध्यक्ष परसा मलिक को इसकी चाबी सौंपी गई है।